एसएससी सीजीएल टीयर 2 में इंग्लिश आपका गेम चेंजर बन सकता है। और अगर आप 8 से 10 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करता। देखो, वर्ब के क्वेश्चंस में गलती कॉन्सेप्ट की नहीं होती, होती है ट्रैप आइडेंटिफाई न कर पाने की। आज मैं आपको वही ट्रैप्स दिखाऊंगा जो एसएससी बार बार रिपीट करता है। तो चलिए चलते हैं। एसएससी का सबसे फेवरेट एरिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए, सबसे पहला रूल जो हमें देखना होगा कि सबसे पहले तो वर्ब सिंगुलर हो गया प्लूरल होगा वो डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट का कैसा है। सब्जेक्ट का जो नंबर होगा, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा चीज होता है कि हम सब्जेक्ट पता करें कैसे। देखिए, जब भी ऑफ का प्रयोग हो रहा है ना सब्जेक्ट में इन जनरल, तो ऑफ के पहले जो नाउन होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद लंबा चौड़ा कितनों शब्द रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। एक बच्चा यदि जनरली देखेगा तो आप यहाँ वर्ब सामने आ रहा है, ठीक है, और एप्पल सामने, तो वो तो बोलेगा एप्पल्स प्लूरल है, इसलिए क्या वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ बात क्या हो रहा है, क्वालिटी, सेवों की गुणवत्ता अच्छी है, तो यहाँ गुणवत्ता की बात हो रही है ना कि सेवों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जब भी ऑफ का यूज होगा आपको उतना दिमाग नहीं लगाना होगा। ऑफ से पहले जो भी होगा वही है का मेन सब्जेक्ट होता है। यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट के नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। इसका सही क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्वालिटी है। क्रिया हमेशा मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार होगी, पास वाला नाउन के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। और देखिए, जब भी ये होगा ईच, ठीक है, ईच आएगा, एवरी आएगा, एनी वन, एवरी वन, सम वन, ठीक है। इसके बाद कोई भी नाउन है, ठीक है, जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। ईच, एवरी, एवरी वन, सम वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, चाहे इसके बाद जो आने वाले नाउन प्लूरल ही क्यों ना हो, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, मतलब यहाँ बोल रहे कि प्रत्येक छात्र क्या उपस्थित था, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा छात्र की बात नहीं हो रहा है, यहाँ एक स्टूडेंट पर जोर दिया जा रहा है। आपको ये मीनिंग पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। ईच, एवरी, एवरीवन ये सब आपको दिखा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ देखो, ईच ऑफ द के जब भी आएगा तो ऑफ से पहले वाला के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। तो यहाँ पर ट्रैप क्या है कि ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके अनुसार देख के आपको क्या प्लूरल वर्ब मत कर देना, वहीं पे आप फंस जाओगे। देखिए, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, देखिए यदि दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, या फिर उनसे अलग अलग मीनिंग निकल रहा हो, तब वर्ब क्या होगा, तब प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे यहाँ पर राम एंड श्याम और फ्रेंड्स, तो राम और श्याम दोनों अलग अलग इंसान है, इसलिए यहाँ पर क्या राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन यदि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, ठीक है, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट से एक आइडिया हो, या फिर एक ही पर्सन का दो क्वालिटीज हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर क्या है, ब्रेड एंड बटर है यहाँ पर एक डिश, एक नाश्ता की डिश, ठीक है। तो ये चीज आपको ख्याल रखनी है। और, नोर, ईदर और, नीदर नोर, ठीक है, ये सब जब भी यूज होगा तो इसमें जो है वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या होता है, वो खुद को लेता है, वर्ब एग्री करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए, इधर यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग इज लगा है। वहीं पर देखिए सेम है शब्द, इधर ही और यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग ले यार। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब आएगा जब भी, तो नियरेस्ट नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब क्या लगेगा। देखिए, वहीं अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड, ये सब आएगा, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर कमिंग नहीं होगा। देखो, यहाँ फ्रेंड्स सामने है वर्ब के, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लेगा, यहाँ लेगा राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। इसका मीनिंग क्या निकलता है, राम उसके दोस्तों के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अलोंग विथ क्या करता है, जोड़ता नहीं है, सिर्फ वो क्या बताता है, साथ है वो लोग। देखिए, कोई भी अमाउंट हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, मनी हो गया, ये जब भी एक साथ यूज होते हैं तो ये प्लूरल, इनमें प्लूरल फॉर्म होता जरूर है, ठीक है। एक यूनिट के रूप में ये प्लूरल दर्शाते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये चीज ख्याल रखना हो रहा है। इवन ए प्लूरल फॉर्म वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ 10 ईयर एक ब्लॉक के रूप में बात किया जा रहा है, 10 ईयर्स का समय का बात किया जा रहा है, तो यहाँ तो प्लूरल लगेगा, ठीक है, लेकिन ये वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा। 5 किलोमीटर्स इज नॉट फार,
तो यहाँ किलोमीटर्स लगा देख के कि 5 किलोमीटर है, प्लूरल है बोल के यहाँ प्लूरल मत कर देना, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। नन, ऑल, सम, मोस्ट, इनके बाद इसमें से ना, इनमें ये जब भी वर्ड में आएंगे ये डिटर्मिनर्स, तो ऑफ के बाद का जो नाउन होगा, ठीक है, ऑफ के बाद का जो नाउन होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। इससे पहले हम लोग जितने भी देखे इन जनरल जितने भी यूज हो रहे थे, ऑफ के जस्ट पहले वाला नाउन क्या करता था, डिसाइड करता था कि वर्ब लेगा सिंगुलर या वर्ब प्लूरल। लेकिन यहाँ पर देखिए नन आ गया, ऑल आ गया, सम आ गया, मोस्ट आ गया। यदि ये क्वांटिफायर यूज हो रहा है तो ऑफ के बाद वाला डिसाइड करेगा कि क्या लेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन नाउन आफ्टर ऑफ। तो नन ऑफ द वाटर इज लेफ्ट, देखिए इसके बाद आगे ना कोई यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहीं पर लेकिन ईच ऊच आ रहा था, ठीक है। तो ईच आ जाता रहा था, तो वो यहाँ पर एक ही चीज है, ईच यदि क्वांटिफायर है, ईच, वन, एवरीवन, ये सब है, तब सिंगुलर लेगा, ठीक है। उसके अलावा यदि ये सब क्वांटिफायर है तो इनके इस ऑफ के बाद वाला नाउन के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। तो नन ऑफ द वाटर इज लेफ्ट, यहाँ वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर लिया है, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहाँ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिया है आर, मतलब कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं थे, या फिर यहाँ प्रेजेंट में है कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं हैं, यहाँ पर हैं की बात आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लेगा। यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ऑफ के बाद वाला नाउन तय करेगा। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जैसे टीम हो गया, कमिटी हो गया, ज्यूरी हो गया, ठीक है। तो ये जब भी अपने डिसीजन में एक मत होंगे या फिर एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और ये यदि अपने मत में विभाजित हो जाएंगे, ये अलग अलग मत देंगे, ये एज इंडिविजुअल काम करेंगे अलग अलग, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो कमिटी हैज डिसाइडेड, तो यहाँ कहीं से पता नहीं चल रहा है कि कमिटी अलग अलग लिया है या सिंगुलर लिया है, ठीक है। द कमिटी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो यहाँ डिवाइडेड लिख दिया है, तो जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है, वर्ड में स्पेस पे मेंशन किया रहेगा कि वो डिवाइडेड है। तो एसएससी मोस्ट लाइकली सिंगुलर वाला ही देता है, जब तक शब्द में स्पेशली लिखा ना हो कि वो अलग अलग मत दे रहा है या फिर मीनिंग से पता ना चल रहा हो कि वो अलग अलग है, तब तक वो सिंगुलर ही यूज होता है। अब देखते हैं वर्ड्स लुक लाइक प्लूरल बट आर सिंगुलर, ये हमेशा प्लूरल दिखते हैं लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे और भी हैं, ठीक है, वो सब आप पढ़े होंगे तो मैं आपको बस रिकैप करा रहा हूँ। द न्यूज इज शॉकिंग, ना कि न्यूज आर शॉकिंग, तो इसका ध्यान रखिएगा। प्लूरल नाउन्स विथ नो सिंगुलर, कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में होता है और वो कभी सिंगुलर नहीं लेते, जैसे सीजर्स हो गया, ट्रोजर्स हो गया, स्पेक्टाकल्स हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, तो इनके साथ कभी सिंगुलर यूज नहीं करने का। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग होगा, ना कि पुलिस इज, तो इनका ध्यान रखिएगा। अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कि कई सारे, ठीक है, कई सारे, और द नंबर ऑफ का मीनिंग होता है की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मीनिंग देखिए, अ नंबर ऑफ जब भी आएगा तो प्लूरल लेता है और द नंबर ऑफ जब भी आएगा तो सिंगुलर लेता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो कई सारे छात्र अनुपस्थित हैं, यहाँ पर मीनिंग निकल रहे कई सारे, और यहाँ पर क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, छात्रों की संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ हमेशा सिंगुलर। देखो यहाँ पर एक ही चीज ये ध्यान रखना ना, द है, फिक्स अमाउंट है तो सिंगुलर ले रहा है, बस वही चीज याद रखना। टेंस बेस्ट वर्ब का एरर्स हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स कभी यूज नहीं होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है, जब भी कोई भी स्टेटिव वर्ब हो उनका कंटिन्यूअस फॉर्म में भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, ये बहुत ठीक है, इसका ध्यान रखना। आई एम नोइंग हिम नहीं होगा, आई नो हिम। कोई भी स्टेटिव वर्ब जैसे नो, बिलीव, लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड, सीम, बिलोंग, मतलब इन्हें हम होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आता है। अब देखिए सिंस आएगा, फोर आएगा, जस्ट आएगा, ऑलरेडी आएगा, येट आएगा, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये सब डिनोशन है, तो ये सब आता है तो हम पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो देखिए जब भी यदि इसमें कहीं भी एक पास्ट टाइम आ जाए, ठीक है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं दिखाएंगे, उसको हम नहीं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिखाएंगे, उसको हम लोग किस में दिखाएंगे, सिंपल
प्रेजेंट में सॉरी सिंपल पास्ट में दिखाएंगे। जैसे आई हैव डन इट एस्टरडे, तो एस्टरडे है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, सिंपल पास्ट में आएगा, आई डिड इट एस्टरडे। ठीक है, अब देखिए पास्ट का हैबिट को हम लोग यूज टू के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए पास्ट हैबिट यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, लेकिन यदि प्रेजेंट का हैबिट दिखाना हो, ठीक है, तो इज या आर प्लस इज टू प्लस वी एन एन जी। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाता है। देखिए ही यूज टू वेकअप अर्ली नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि देखिए यूज टू है, यूज टू के पहले कोई वर्ब यूज नहीं हुआ है, ठीक है, नो वर्ब, तो यहाँ पर बेस फॉर्म आएगा। लेकिन यूज टू है, यूज टू से पहले कोई यहाँ पर वर्ब यूज हो गया, ठीक है, कोई भी वर्ब यूज हो गया तो यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लेता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, क्योंकि देखा यहाँ पर यूज टू है, उससे पहले इज का प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ पर वेकिंग अप अर्ली होगा। लेकिन यूज टू के पहले यदि यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ पर वेकअप अर्ली करके ये सही हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, ये सब नेगेटिव वर्ड है। हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल से, स्केर्ली का मतलब ये होता है बहुत मुश्किल से, नो सूनर मतलब समय ही नहीं मिला। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन आता है हार्डली, जब भी देखिए नेगेटिव वर्ड से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो इन्वर्जन में होता है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट का मतलब इंग्लिश में किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो हमें इन्वर्जन से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, तो जिस सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या वर्ब, मेन वर्ब, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये वाला बहुत पूछता है, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर। ठीक है, तो हार्डली, हैड, देखो हैड के बाद तो हैड, हैव और हैज के बाद हमेशा V3 यूज होता है। तो हैड दिखे तो उसके बाद V3 आप आंख मूंद के यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हार्डली, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, हार्डली वेन, तो हार्डली के साथ वेन आता है, और नो सूनर के साथ देन आता है, स्केरली के साथ भी वेन आता है। ठीक है, तो नो सूनर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस देन, ये फॉर्मेट आपका आना ही आना। तो हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो यहाँ से ना ये सबसे दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो हार्डली प्लस हैड यहाँ सब्जेक्ट से पूछेगा इन्वर्जन से, देख हार्डली ही हैड कर देगा, या फिर हार्डली व्हेन की जगह कोई दूसरा यहाँ पर कनेक्टर यूज कर देता है। तो यही दो गलती होता है, या तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ वाला, और या फिर यहाँ से यहाँ वाला, दो ही चीज इसमें एरर रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या, हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, वो बड़ी मुश्किल से पहुंचा ही था कि पानी स्टार्ट कर दिया। अब मॉडल से जुड़े कुछ देखते, देखो जब भी मॉडल आएगा, ठीक है, मॉडल के बाद क्या वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जैसे ही कैन, गोज नहीं होगा, ही कैन गो। ठीक है, तो देखिए कुड, वुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस V3, ये तो हैव के बाद V3 हो गए, आंख मूंद के यूज कर लो। तो इसका इस्तेमाल कब होता है इसी स्ट्रक्चर का, देखो ये इस्तेमाल होता है पास्ट का पॉसिबिलिटी या फिर कोई रिग्रेट या फिर पास्ट का कल्पना को दर्शाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे इसका मीनिंग है ही कुड हैव वोन द मैच, मतलब वह मैच जीत सकता था, वो जीता नहीं। तो हम लोग पास्ट का बात कर रहे हैं कि पास्ट में, पास्ट का कोई भी जब इमेजिनेशन दिखाना हो या फिर कोई पॉसिबिलिटी दिखाना हो या फिर कोई रिग्रेट, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मतलब मॉडल का पास्ट रूप, उसके बाद हैव प्लस उसके बाद V3। ठीक है, तो ही कुड हैव विन नहीं होगा, ऐसे भी हैव के बाद V3 यूज होता है। वही आगे यूज टू वर्सेस बी यूज टू। ठीक है, तो वही चीज है, यदि यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं है तो B1 यूज होगा, ये पास्ट का हैबिट है। और यदि बी प्लस यूज टू यानी कि यूज टू से पहले कोई यदि वर्ब आ गया, ठीक है, तो नाउन या जरन का इस्तेमाल होता है, यानी कि VING फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये अकस्टम टू, ये प्रेजेंट का कुछ लत या आदत का दर्शाता है। ठीक है, आई यूज टू वेकअप अर्ली, क्योंकि यूज के पहले, यूज टू के पहले क्या वर्ब नहीं है, इसलिए मैं पास्ट का रूटीन बता रहा है कि मैं जल्दी उठने का मेरा आदत था। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, ये अभी का दर्शा रहा है कि मैं, मेरा जल्दी उठने का आदत है। तो ये चीज देखना है, यहाँ एक ही चीज देखना है, यूज टू के पहले कोई वर्ब है या नहीं है, मीनिंग में आपको उतना जाना नहीं है। अब देखो कोई
कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा जेरंड लेते हैं, ठीक है, जैसे इंजॉय हो गया, अवॉइड हो गया, एडमिट हो गया, डिनाई हो गया, माइंड हो गया और प्रैक्टिस हो गया, ऐसे और भी वर्ब हैं। तो ये सब मोस्ट लाइकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ही अवॉइडेड मीटिंग मी, ये जनरल, ये सबको देखना पड़ेगा। ही अवॉइडेड टू मीट नहीं होगा, ही अवॉइडेड मीटिंग, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा इन्फिनिटिव लेते हैं, ठीक है, जैसे वो जैसे जेरन लेता था तो ये इन्फिनिटिव, जैसे डिसाइड हो गया, वांट हो गया, प्रोमिस हो गया, रिफ्यूज हो गया, प्लान होगा, ज़्यादातर वही पूछा जाता है। ही डिसाइडेड टू लीव, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही है, इसमें और कुछ करने का नहीं है। वॉइस का देखते हैं, देखो पासिव वॉइस, ठीक है, पासिव वॉइस में हमेशा बी का फॉर्म आपका आएगा, बी के साथ आपका V3 का फॉर्म आएगा, यही पता करना रहता है पासिव। पासिव कब होता है? जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर वही है, B+V3 का आएगा, जैसे ईज हो गया, आम हो गया, आर हो गया, वोज हो गया, वोर हो गया, बीन हो या बीन हो, ठीक है, यही बी का ही सारा फॉर्म है। इसके बाद क्या आएगा? V3 आएगा और ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ही रोट अ लेटर, तो इसमें बोल रहे हैं कि उसने वो लेटर लिखा, ये क्या एक्टिव वॉइस है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पहले है, लेकिन यही जगह लेटर को हम लोग आगे कर देंगे और ही को बात कर देंगे, तो वही है, ठीक है। तो अ लेटर ओज, ओज बी का फॉर्म और B3, ठीक है, ओज रिटन बाय हिम, तो यही सब देखना है। अब मॉडल में यदि पासिव देखना है तो मॉडल के बाद बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? V3 आएगा, मॉडल प्लस बी प्लस V3, वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। अब पैरालिज्म में देखना है कि इसमें स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसे ही लाइक्स सिंगिंग, डांसिंग एंड स्विम नहीं होगा, यहाँ पर क्या वो एक मीनिंग, मतलब वो जो एक फ्लो था वो टूट गया। तो ही लाइक्स सिंगिंग, डांसिंग एंड स्विमिंग, मतलब जो भी होगा वो सेम फॉर्मेट में होगा, ना कि अलग अलग, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन भी भर भर के पूछते हैं, देखिए इफ प्लस पास्ट, मतलब इफ प्लस V2, इसमें वोज को छोड़कर कोई भी V2 यूज हो इफ के साथ, ठीक है, तो ये हम क्या, ये प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन होता है। इसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इफ प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, इसका पास्ट का अनरियल, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इफ प्लस हैड प्लस V3 आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर रट लो, ठीक है। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, यदि मैं धनी होता तो मैं तुझे हेल्प करता, ये इमेजिन कर रहा है, वो धनी है नहीं। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट, यहाँ बोल रहे कि यदि वो मेहनत किया होता, वो मेहनत नहीं किया, बोल रहे यदि किया होता, पास्ट में, पास्ट की बात है, तो ही वुड हैव पास्ट, वो पास हो गया होता। देखो टॉप एसएससी वर्ब का ट्राइब्स क्या है, क्विक फायर हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले इच प्लस प्लूरल नाउन है तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो क्या होगा? देखो अ नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल यूज होगा, वहीं पर द नंबर ऑफ आएगा तो सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का बेस वन V1 प्रयोग होता है। देखो पास्ट टाइम आएगा तो कोई प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। जेरन वर्सेस इन्फिनिटिव का कंफ्यूजन होगा जो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यूज टू और बी यूज टू, देखिए यूज टू जब भी यूज होगा तो बेस फॉर्म यूज होगा, और बी यूज टू यूज होगा तो यहाँ पर जेरंड आएगा, VING फॉर्म आएगा, ठीक है। हार्डली हो गया, नो सूनर आएगा, इसका स्ट्रक्चर है, दो ही स्ट्रक्चर होगा, एक तो इन्वर्जन में होगा, दूसरा इनका जो जोड़ा में जो आता है वो क्या, कंजंक्शन, हार्डली व्हेन, नो सूनर दैन, वो आएगा, ठीक है, वहीं से एरर आएगा। कलेक्टिव नाउन, इनका कंफ्यूजन हम लोग देख लिए, जो एक मत होगा या फिर बहुमत होगा। पैरेललिज्म का मिसमैच, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यदि आप ये 10 टॉपिक, सब्जेक्ट आफ्टर और नॉर डिसाइड वर्ब्स, ये 10 टॉपिक्स या इन टॉपिक्स को यदि आप देख के चले गए तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वर्ब से मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फाइनल 30 सेकंड रिवीजन मंत्रा, सब्जेक्ट पहचानो सबसे पहले, वर्ब में तो यही जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये पहचानना पड़ेगा। उसके बाद देखो कि टेंस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मॉडल चेक करो और ये चेक कर लो उसके बाद स्ट्रक्चर में कि एक्टिव है, पैसिव है, और दूसरा कि क्या स्ट्रक्चर लगेगा। यदि आप इतना चीज़ें यदि आप चेक कर लेते हो तो आपका कोई भी एरर मिस नहीं होगा, कोई भी मतलब क्वेश्चन वर्ब का मिस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ वर्ब के ट्रैप समझ लिए तो मान लो कि 5 से 10 मार्क ऑलरेडी सिक्योर होगी। लाइक करो अगर रिवीजन यूजफुल लगा तो, सब्सक्राइब फॉर SSC Tier 2 लास्ट मिनट बूस्टर्स, कमेंट वर्ब PDF, मैं एक पेज रिवीजन शीट दे दूंगा। ऑल द बेस्ट सीजल वॉरियर्स, थैंक यू।